बढ़ते हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। चैप्टर नंबर 2 है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। हमें मौत का डर नहीं है अगर हम सब एक साथ हो सकते हैं। वही बात तो जो मैं और तुम एक दूसरे से कहते हैं, क्या हमें एग्जाम का डर नहीं है अगर हम दोनों एक साथ हो सकते हैं। दोस्तों जी बहुत प्यारा सा चैप्टर है, मजेदार सा चैप्टर है। किसके बारे में चैप्टर? गॉर्डन कुक नाम के एक अमेरिकी व्यक्ति हैं, एक बिजनेसमैन है, 37 साल इनकी उम्र है। इनकी वाइफ है, देखो दिल बना रखा है, मैरी, मैरी उसका नाम है। इनका एक बेटा है जिसका नाम जॉनथन है, जो कि 6 साल का है, जॉन। और सुजैन 7 साल की इनकी एक गुड़िया है। प्यारा सा परिवार है। लेकिन अचानक से आदमी को चुल उठती है क्या कि भाई मुझे ना समुद्र की यात्रा करनी है, पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा, जो कि 200 साल पुराना कैप्टन जेम्स कुक का रिकॉर्ड है, उसकी बराबरी करूंगा, मैं भी वैसा ही काम करूंगा। कोई बात नहीं, निकल जाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि वेव वॉकर नाम का जहाज खरीदते हैं, बनाते हैं, पूरा जहाज अरेंज कर लेते हैं। वेव वॉकर इसका नाम रखते हैं, जो कि 30 टन भारी और 23 मीटर ऊंचा है। अब इसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। भाई मैंने इसके लिए ना तुम्हारे लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। भाई वो वीडियो देखोगे तुम्हें लगेगा तुम कोई मूवी देख रहे हो। दिखाऊं तुम्हें? दिखाऊं? अरे ना मजा आ जाए, तुम भी कहोगे यार मेरे बड़े भाई क्या काम किया है तुमने। भाई मजा आ जाने वाला। ये रही वीडियो, ये रही। देखो लग रहा है ना एकदम मूवी का सीन, कोई मूवी ट्रेलर देखो तुम, थंबनेल देखो तुम। ठीक है, ये वीडियो मैंने तुम लोगों के लिए बनाया हुआ है। ये देखो शुरू हो गया ये वीडियो। हाँ जी, ये रहा, ये रहे कैप्टन गॉर्डन कुक। तो ये वीडियो ना तुम देख सकते हो, मैंने सेपरेट बना रखा है, बहुत बड़ा वीडियो, प्यारा वीडियो। ये रहा, ये देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। ये वीडियो ऐसा बनाया हुआ है, सब कुछ दिखा रखा है। ठीक है, ये देख लेना, तुम देख सकते हो। आ जाते हैं आगे वापस से। हाँ जी, वापस से आ जाते हैं। अब क्या होता है, आओ मैं तुम्हें इसका पूरा लॉन्ग आंसर समझा देता हूं। तारीख है जुलाई 1976, 1976 की बात है। The narrator and his wife plan a voyage. Voyage important word है, voyage बोलते हैं समुद्री यात्रा को। वो एक समुद्री यात्रा around the world along with their 2 children and crewmen। वो एक समुद्री यात्रा प्लान करते हैं। समुद्री यात्रा के पूरे समुद्र का चक्कर लगाएंगे, दुनिया का चक्कर लगाएंगे। उसके लिए ना 2 क्रूमैन भी हायर करते हैं, असिस्टेंट, सपोर्टर समझ लो, असिस्टेंट समझ लो। कौन कौन? लैरी विजिल और हर्ब सीगलर, ये 2 लोग और होते हैं। ये सारे कितने हो गए टोटल? 6 लोग हो गए। 6 लोग ये यात्रा करना शुरू करते हैं। अब होता क्या भाई, स्टार्टिंग में क्या होता है, दे गेट अ शिप नेम्ड वेव वॉकर। वेव वॉकर, सब कुछ एक बार कमेंट में लिखते जाओ भाई। वो एक शिप लेके आते हैं, कौन सा, जिसका नाम क्या होता है? वेव वॉकर। वेव वॉकर वो अपना एक बनाते हैं और उससे यात्रा करनी शुरू करते हैं। दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम प्लीमथ, इंग्लैंड से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। द इनिशियल पार्ट ऑफ द जर्नी कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 1,05,000 किलोमीटर टू कैप टाउन वेंट स्मूथली। जो शुरुआती यात्रा थी 1,05,000 किलोमीटर की कैपटाउन तक, यानी साउथ अफ्रीका तक, वो तो बढ़िया से हो गई थी, आसानी से हो गई। ऑन देयर सेकंड ट्रिप, लेकिन जब उन्होंने दूसरा ट्रिप शुरू किया, दे इनकाउंटर्ड स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स बोलते एक तरह की हवा, बहुत तेज आंधी, इस तरह की उनको उसका सामना करना पड़ा। द साइज ऑफ द वेव्स वाज अप टू 15 मीटर। और जो वेव्स थी, जो लहरें थी, 15 मीटर तक ऊंची पहुंच रही थी। अब उनको सामना करना पड़ता है तेज आंधी का, तूफान का। आगे क्या होता है? ऑन December 25, अब तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लॉन्ग आंसर को याद करने के लिए वो तारीख याद करना कि भाई शुरू कब की थी? जुलाई 1976 में। अब कहां आ गए? दिसंबर में आ गए। दिसंबर 2025 को क्या होता है? 2025 कह रहा हूं 25 तारीख को क्या होता है? क्रिसमस पे। दे रीच्ड 35,000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कैप टाउन एंड सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। भाई 35,000 किलोमीटर और आगे बढ़े और क्रिसमस सेलिब्रेट किया बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। ऑन January 2, असली कहानी यहां से शुरू होती है। द वेव्स गेट जाइजेंटिक या गाइगेंटिक, इसको पढ़ सकते दोनों, ठीक है। जो वेव्स होती है बहुत विशाल हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। दे ट्राई टू स्लो द शिप डाउन बाय ड्रॉपिंग द स्टॉर्म जिब एंड लैश अ हैवी मोरिंग रोप इन अ लूप। अब क्या करते हैं, ये जो जहाज होता है उसके अंदर वो पतंग जैसी नहीं बनी हुई होती, ये जो है इसे बोलते हैं जिब। ये रही, ये इसे बोलते हैं जिब। ये इसको थोड़ा लूज करते हैं, रस्सी से लूप बनाते हैं किसी तरह से हवा को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आंधी, जो तेज तेज लहरें होती हैं, वो कंट्रोल में इतनी आसानी से कहां आने वाली होती हैं। और उसके बाद क्या होता है? दे कैरी लाइफ राफ्ट ड्रिल्स, अटैच लाइफ लाइन्स, डॉन लाइफ जैकेट्स एंड ऑयल स्किन। वो सारे अरेंजमेंट करते हैं जिससे उन वेव्स के बड़े होने पे या जो और विशाल हो जाए तो बचा जा सके। वो सारे अरेंजमेंट्स, वो ड्रिल्स वगैरह करते हैं। सडनली एट 6 PM, शाम को 6 बजे क्या होता है? अ मैसिव वेव हिट्स द शिप एंड द नरेटर इज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द डेक।
अब क्या होता है, जो जो चला रहा होता है जहाज, जो कैप्टन गॉर्डन कुक होता है, वो एक वेव आती है, ऐसे जोर के आती है, जिसकी वजह से जो कैप्टन होता है वो जहाज के बाहर वो गिर जाता है भाई, शिप के बाहर गिर जाता है, बहुत ज्यादा उसको चोट लग जाती है। ही एक्सेप्ट्स हिज अप्रोचिंग डेथ, उसके दांत वात टूट जाते हैं, पसलियों में भी चोट आती है, अब बिल्कुल किसी तरह से बस वो अब ये इंतजार कर रहा होता है अब तो मैं मर गया। अब क्या होता है, he is approaching his death and he starts losing consciousness, बेहोश होने को तैयार होता है। when the ship is about to overturn, a huge wave hits again, turns it right back। जैसे ही शिप बिल्कुल ऐसे गिरने वाला होता है, एक और लहर आती है और ऐसे उसको सीधा कर देती है, सीधा कर देती है। शिप डूबते डूबते बच गया। अब क्या होता है, he suffers injuries in ribs and mouth। कहां का चोट लगती है, यहां पे लगती है, यहां पे लगती है, बहुत ज्यादा उसके चोट लगती है। he grabs the guard rails and gets on the ship। वो किसी तरह से रेलिंग पकड़ के ऐसे ऊपर आ जाता है शिप पे। चलो जी, बच गए, जिंदा तो बच गए। He instructs his wife to guard the wheel। व्हील संभालो, वो ऐसे अपनी वाइफ से कहता है तुम व्हील संभाल लो, मेरी तो हालत खराब हो गई, मैं तो टूट फूट गया। He goes to his children's cabin where Sue informs about a bump on her head। वो अपने बच्चों को देखता है, तो वहां सू जो उसकी बेटी होती है वो कहती है मेरे पूरा बम्प निकल गया, उसके चोट लगी थी बड़ी जोर के। Where Sue informs about a bump on her head, he ignores that and tries to save the ship। लेकिन वो अभी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि उसे अभी शिप को बचाना होता है। वो क्रूमैन से क्या कहता है, क्रूमैन स्टार्ट्स पंपिंग आउट द वाटर। क्रूमैन पानी, जो जहाज में पानी भर गया था उसे बाहर निकाल रहे होते हैं। डज वाटर प्रूफिंग ऑन द गेपिंग होल्स, जो भी जहां पे होल बन गए थे, जो टूट फूट हो गई थी जहाज के अंदर, क्योंकि जहाज पे बड़ी जोर के हिट किया था वेव ने, तो उसमें छेद हो गए, तो उनको भरने की कोशिश करने लगते हैं। हैंड पंप गेट्स ब्लॉक्ड, जो हैंड पंप था वो जो पानी निकालने का था वो सब ब्लॉक हो चुके होते हैं। इलेक्ट्रिक पंप गेट्स शॉर्ट सर्किटेड, और इलेक्ट्रिक पंप था उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था। फाइंड्स अ स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप, और एक पुराना बचा हुआ एक इलेक्ट्रिक पंप उसे मिलता है। एंड कनेक्ट्स इट टू ड्रेन द वाटर, और उन्हें कनेक्ट करते हैं और पानी को बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मेरा बच्चा कि जब वेव वॉकर को वेव ने हिट किया था उस टाइम पे उन्होंने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए थे खुद को बचाने के लिए, तो उन्होंने ये सारे काम किए थे। 3-4 लाइंस पूरी उठ के आ जाएंगी मेरा बच्चा, लिख सकते हो बिल्कुल डिट्टो, 2-3 बार दोहरा लोगे याद हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या किया था उन्होंने क्या क्या किया था, उन्होंने क्रूमैन ने क्या करना शुरू किया था, पंपिंग आउट द वाटर कर रहे थे, वाटर प्रूफिंग कर दिया था जो भी होल थे उसके अंदर, इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गया था, उन्होंने जो स्पेयर पंप था उसको कनेक्ट किया था वाटर को ड्रेन करने के लिए। और क्या हुआ, they all keep pumping, steering, repairing and sending radio signals for help entire night पूरी रात वो सभी कर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे, जहाज को किसी तरह स्टेयर कर रहे थे, इधर उधर कर रहे थे और रिपेयर कर रहे थे, जहां जहां चोट जो जहाज को नुकसान पहुंचा था उसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, और सिग्नल्स भेज रहे थे, रेडियो सिग्नल भेज रहे थे कि हमें हेल्प की जरूरत है, हमारा जहाज बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ है, उसको चोट लगी है, हमें भी चोट लगी है, तो हमारी कोई हेल्प करने आ जाए। ये सब कुछ हो रहा था, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। ये सब कब हो रहा था, जनवरी 2 के बाद ये सारी कहानी उनकी शुरू हुई थी। चलो अब आगे क्या होता है, ठीक है आगे क्या होता है, हाँ जी। सू हैज गॉट स्वॉलन ब्लैक आइज। अब जो सू बेटी थी उसकी दोनों आंखें पूरी काली हो गई थी क्योंकि उसको चोट लगी थी सर में। शोड अ कट इन हर आर्म, वो अपने आर्म का कट भी दिखाते कि उसके ऐसे से चोट लगी, कट लगा है पूरा। आफ्टर 15 आवर्स, अभी ये सब के बाद 15 घंटे बीत जाते, द सिचुएशन गेट्स अंडर कंट्रोल, और सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ जाती है। द शिप इज इन बैड कंडीशन, भाई शिप की तो हालत खराब थी, बहुत ज्यादा उसको नुकसान पहुंचा था। सो दे डिसाइड टू रीच नियरेस्ट आइलैंड। उन्होंने सोचा कि जो समुद्र के बीच की जो जगह होती है, जहां एक जगह आ जाती है उसको आइलैंड बोलते हैं ना, समुद्र के बीच में घिरी हुई कोई जगह को आइलैंड बोलते हैं। तो उन्होंने एक ऐसे किसी आइलैंड पे जाने की कोशिश करी जो सबसे पास में उनको हो, जो कि एक ईल, एक एम्स्टर्डम, एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था जो वहां से काफी पास में था। उन्होंने वहां जाने की कोशिश की। ऑन जनवरी 4, भाई 4 जनवरी को क्या हुआ, दे ईट देयर फर्स्ट मील सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स। भाई बहुत दिनों बाद उन्होंने अपना पहला खाना खाया, और वो क्या खाया उन्होंने, सम कॉर्न बीफ मांस को ही बोलते हैं, एंड क्रैकर्स, और कुछ क्रैकर्स खाए। ठीक है भाई, ये उन्होंने पहला मील लिया अपना 4 जनवरी के दिन। बट सून ब्लैक क्लाउड्स गैदर एंड वेदर गेट्स डिटेरियोरेटेड, लेकिन दोबारा से काले बादल छा गए और वो जो मौसम था वो खराब हो गया। डिटेरियोरेटेड मतलब खराब हो जाना। ही आस्क्ड लेरी टू स्टीयर द कोर्स टू 185 डिग्रीज एंड डोज्ड ऑफ। अब जो कैप्टन गॉर्डन कुक थे, उन्होंने जो गैरी, जो उनका सपोर्टर था, जो उनका क्या क्रूमैन था, उसको बोला, लेरी इनफैक्ट, कि भाई ये इसको ना 185 डिग्री तरफ ऐसे मोड़ दो, और कह के वो उनकी आंख लग गई, वो नींद आ गई उनको। हिज सन केम एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट दे हैव रीच्ड द आइलैंड एंड कॉल्ड हिम बेस्ट डैडी एंड बेस्ट कैप्टन। और कुछ देर बाद उनका बेटा उनके पास आता है और कहता है,
पापा एक बात बताऊं डैडी, आप इस दुनिया के बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन हो, क्योंकि वो आइलैंड पे पहुंच चुके थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे उन्होंने इतने मुश्किल समय में भी अपनी और अपने परिवार की जान बचाई, अपने लोगों की जान बचाई। ये मेन क्वेश्चन बनता है। अब तुम्हें करना क्या है, एक बार दोबारा से याद दिला दूं क्या क्या था इसके अंदर। भाई इसमें ना तुम्हें डेट्स याद रखनी है, जिसको डेट्स याद हो गई ना उसको ये चैप्टर अपने आप याद हो जाएगा। भाई जनवरी 2 को क्या हुआ था, शिप पलट गया था, है ना, चोट लगी थी, दांत वात टूट गए थे। जनवरी 4 को क्या हुआ, फाइनली खाना खाया, फिर वो पूरा खराब हो गया था शिप, सारी चीजें हो गई थी। उसके बाद 4 जनवरी को उन्होंने पहला खाना खाया था। अब 5 जनवरी को वेदर फिर से खराब हो गया था, 6 जनवरी को आइलैंड पे पहुंच गए थे। ये डेट्स तुम्हें याद रखनी है। और क्या है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, दोबारा से बहुत शॉर्ट में इसको एक बार कंपाइल करते हैं। इन जुलाई 1976 दे प्लान अ वोयज, समुद्री यात्रा प्लान करी। 25 दिसंबर को रफ वेदर हुआ, सेलिब्रेट किया उन्होंने लेकिन क्रिसमस। जनवरी 2 को स्टॉर्म पहली बार आया, वेव ने शिप को हिट कर दिया था। दे गेट इंजर्ड, स्ट्रगल, सबके चोट लग गई थी, उन्होंने स्ट्रगल किया था। जनवरी 4 को सिचुएशन अंडर कंट्रोल आई थी, उसके लिए उन्होंने बहुत एफर्ट करे थे, वो एक अलग बात है। जनवरी 5 को वेदर दोबारा से डिटेरिएट हो गया था, जनवरी 6 को वो आइलैंड पे पहुंच गए।